हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ आई वेलकम यू ईच एंड एवरीवन। तो जैसा कि पता है, बज चुके हैं घड़ी के 8 और जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं हमारी और आपकी मुलाकात होती है हमारे इस इंटरेक्टिव सेशन में, जो कि हमारा डेडिकेट होता है बिहार स्टेट स्पेसिफिक BPSC के लिए स्पेसिफिक सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब थंबनेल देख ही चुके होंगे कि हम लोग का एक नया चैनल लॉन्च हो चुका है, जो कि फुली डेडिकेटेड है आपके स्टेट PCS एग्जाम के लिए स्टडी IQ का आपका नया चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक और शेयर हम एजुकेटरों के लिए जो मोटिवेशन का काम करता है और हमें मोटिवेट करता है टू डू मच मोर हार्डर वर्क फॉर योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग स्टेट PCS की तैयारी करते हैं तो सबका सपना होता है कि SDM बनेंगे, या जिसके सपने होते हैं सर वर्दी पहनने के DSP बनेंगे। इस तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को हम लोग देखते हैं और उस तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को हम लोग अपने सपनों को पूरा करने की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं। तो स्टडी IQ की फुल्ली डेडिकेटेड PCS टीम्स आपके सपनों को करेगी साकार, क्योंकि आप SDM बन के रहेंगे हम लोग, ये हमारा थीम है। और मुझे यकीन है कि आप लोग हमारे इस कारवा के साथ जुड़िएगा और आने वाले टाइम पे ये टीम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, एक बार मैं आप सबके सामने मैं अपनी पूरी टीम का शेड्यूल आप सबके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख ही रखे होंगे शेड्यूल। तो 8 बजे सुबह आपको मिल जाती है जनरल साइंस, ये आपके मंडे टू सैटरडे चलती है। ये बेसिकली आपके डेडिकेट होती है सारे के सारे स्टेट PCS में जो जनरल साइंस पूछे जाते हैं उस वाले पोर्शन को डेडिकेट करती है, कवर अप करती है। और जितने भी स्टेट PCS है, चाहे आपके BPSC हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश PCS हो, चाहे राजस्थान PCS हो, या कोई भी स्टेट PCS होती है, तो वहां पे बेसिकली आपको जनरल साइंस का पोर्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये जो पोर्शन है आपके उस वाले पोर्शन को डेडिकेट होती है। इसके अलावा उसके बाद आपको 9 बजे अगली क्लास मिलती है। ये बहुत ही एक अपने आप में एक यूनिक और हमारा एक नाइस इनिशिएटिव है आप सबों के लिए। इसमें हम लोग 10,000 MCQ करते हैं बुक बेस्ड। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हर किताब हर सब्जेक्ट की, जैसे बिपिन चंद्र सर फॉर हिस्ट्री, बिपिन चंद्र सर की हिस्ट्री की किताब, सुभाष कश्यप सर की पॉलिटी की किताब, या लक्ष्मीकांत की सर की पॉलिटी की किताब। तो इस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के बाद बहुत ही मेहनत से बनाया गया आपको MCQ, वो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सेशन आपके 9 बजे सुबह में होती है। इसके अलावा 10 बजे सेशन की हम लोग बात करते हैं, तो 10 बजे सुबह में आपको उत्तर प्रदेश PCS के लिए जनरल स्टडीज, ये भी आपके मंडे टू सैटरडे सेशन आप सबके सामने होती है। और इस सेशन में भी दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश PCS के एग्जाम से रिलेटेड जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को आपके कवर अप कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं 12 बजे के सेशन की, तो ये बेसिकली आपके राजस्थान PCS यानी कि RAS एग्जाम, जो कि आपके राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर अप कराई जाती है। इसमें भी आपके मंडे टू सैटरडे वाले टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करते हैं, जो कि आपके राजस्थान RPSC के एग्जाम, RAS एग्जाम के टॉपिक जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये बेसिकली 2 बजे का सेशन, ये बेसिकली जितने भी आपके स्टेट स्पेसिफिक हैं, जितने भी, चाहे BPSC हो, UPSC हो, उत्तर प्रदेश PCS हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश PCS, उन सब का एक जनरल स्टडीज, एक क्रक्स आपके, ये भी आपके मंडे टू सैटरडे सेशन आपके चलता है। इसके अलावा 4 बजे वाली क्लास की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश PCS के जनरल स्टडीज स्पेसिफिक स्लॉट आपके मध्य प्रदेश PCS सेक्शन के लिए, ये आपके मंडे टू सैटरडे। और फिर 5 बजे सेशन की हम लोग अगर बात करते हैं, तो ये आपके करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जो कि 7 डेज हर रोज आपके चलती है। और इस सेशन की खास बात यह है कि इसमें हर एक पार्टिकुलर स्टेट का, जैसे मान के चलिए कि किसी दिन आपके एक दिन आपके मंडे को मान के चलिए कि बिहार का हो गया, ट्यूसडे को मान के चलिए कि आपका उत्तर प्रदेश का पूरे एक वीक का करंट अफेयर्स कवर अप हो गया, वेडनेसडे को आपके मतलब आपके मध्य प्रदेश का कवर अप हो गया, आपके थर्सडे को राजस्थान का कवर अप हो गया। तो इस तमाम तरह की चीज़ों को एक क्लास में आपके पूरे के स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको इस सेशन में कवर अप कराई जाएगी। और एट लास्ट 8 बजे का सेशन आपके अपने आदित्य सर यानी कि मैं, मेरे द्वारा आपको BPSC जनरल स्टडीज और बेसिकली मंडे टू सैटरडे ये सेशन आपके होगा। इस सेशन को मैं आप सबके सामने लेता हूं, जो कि आपके फुली डेडिकेट होता है BPSC के एग्जाम के लिए और फुली डेडिकेट होता है आपके BPSC के स्लॉट के लिए। आइए देखते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल शेड्यूल है। हर रोज 8 बजे
मंडे टू बेसिकली एक्सेप्ट संडे, मंडे टू सैटरडे मैं हर रोज आपके सामने 8 बजे आता हूं बाय योर आदित्य सर, आपके अपने आदित्य सर के द्वारा। मैं फिर से बोलूंगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको इन चीज़ों को डाल रहा हूं ताकि बेसिकली आपको पता चले कि हमारी क्लास कहाँ हो रही है, कब हो रही है, तो इन चीज़ों का आपको पता चलना चाहिए, इसीलिए मैं इनको अभी डाल रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मंडे को मैं आपको पढ़ाता हूं बिहार पॉलिटी। हर रोज सेशन आपके 8 बजे होगी, याद रखिएगा 8 बजे की शाम। आदित्य सर के नाम, आप लोग जितने बिहार वाले हैं, बिहार स्पेसिफिक बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 8 बजे की शाम आदित्य सर के नाम आइए, सेशन को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे प्लान्स को देखिए, और बहुत ही लंबा प्लान आप लोग के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग की जो सफलता है, जो आप लोग का जो सपना है, वो सपना साकार करने में हमारी तरफ से पूरी की पूरी जितनी हमारी डेडिकेशन हो वो हम लगा दें। 8 बजे हर रोज, मंडे को बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को आपके बिहार इकोनॉमी, फिर उसके बाद वेंसडे को आपके यानी कि बुधवार को बिहार मिसलेनियस, बिहार विविध, एक अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है जो कि बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलता है। थर्सडे को बिहार सेंसस, हर साल बीपीएससी सेंसस से क्वेश्चन पूछता है, और थर्सडे का जो डे है हमारा डेडिकेट होता है आपके बिहार सेंसस के टॉपिक को। फ्राइडे को दोस्तों, ये सेशन कल मैंने लिया था बिहार हिस्ट्री। ये सेशन का कल मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, आने वाले टाइम पे क्या हम लोग की प्लानिंग है, और आपके जो एसडीएम बनने के सपने, उस एसडीएम बनने सपने तक हम कहाँ तक मतलब बेसिकली आपकी मदद कर पाएंगे, उस सारे प्लानिंग को कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आप एक सीक्वेंस में कर लें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग सारे के सारे अपनी नोटबुक बना लीजिए, रिक्वेस्ट है सारे के सारे अपनी नोटबुक बना लीजिए, और जो जो सेशंस मैं ले रहा हूं उन सारे सेशंस को लिखते जाइए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक पे लिख लीजिए पहले के मतलब कि कुछ एक जैसे उस टाइप की एक बुक आती है जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिख सकते हो, अलग अलग बीच में कवर करो, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड होती है। तो पहले वाले पोर्शन में आप लिख लीजिएगा बिहार हिस्ट्री, जैसे कल मैंने बिहार हिस्ट्री किया, उसमें बेसिकली आप बिहार हिस्ट्री के सारे पोर्शंस को लिखिए जो जो मैंने सिलेबस में आपको बताया। फिर आप उसके बाद कुछ पेज छोड़ने के बाद आप वो बीच में से कीजिए बिहार ज्योग्राफी, आज आप बिहार ज्योग्राफी की लिखिएगा। उसके बाद आप एक बना लीजिए बिहार पॉलिटी, एक ही कॉपी में, मोटी कॉपी एक ले लीजिए, उस मोटी कॉपी में आप अलग अलग सेक्शन को डिवाइड कर लीजिए। नहीं आपको स्पाइरल वाला मिल रहा है तो नॉर्मल मोटी कॉपी ले लीजिए, और बीच में पेज को जैसे बचपन में आप लोग मोड़ के रखते थे कि भाई ये बिहार हिस्ट्री हो गई, ये बिहार पॉलिटी हो गई, ये बिहार इकोनॉमी हो गई, ये आपकी बिहार सेंसस हो गई, ये बिहार आपकी मिसलेनियस हो गई। तो इस 6 जो आपके टॉपिक्स हैं, मतलब कि 6 टॉपिक्स को आप अलग अलग उसमें करके लिखिए, और फिर उसके बाद आप उसमें मतलब कि पढ़ने का आप मतलब कि आपको पढ़ने में वो चीज़ें आसानी होंगी। तो आज जैसा कि पता है आज शनिवार की रात आदित्य सर के साथ, हालांकि हर रोज की रात आदित्य सर के साथ ही होगी 8 बजे, ये सेशन टाइम याद रखिएगा। तो बिहार ज्योग्राफी का पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हर चीज को स्टार्ट करने से पहले हम चीजें को जानते हैं, समझते हैं, तो आज भी हम लोग जानेंगे कि आखिर बिहार ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिहार ज्योग्राफी से कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या ऐसा पॉइंट है जो हमारे बिहार ज्योग्राफी के लिए, हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा जो एक मोटो रहता है, कोई भी सब्जेक्ट को है, कोई भी टॉपिक को पढ़ाएं, जो लोग मुझे जानते होंगे, आप लोग को पता ही होगा कि मेरा मोटो होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि हमारा जो, जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि एक अच्छा आंसर क्या होता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जिसमें फॉर्मेट हो, इंट्रोडक्शन हो, मेन बॉडी हो, फिर उसके बाद आपके मतलब मान के चलिए कि उसमें कंक्लूजन अच्छा हो। लेकिन एक अच्छा आंसर वो होता है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला दे। बिल्कुल सही, एक अच्छा आंसर वो होता है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा ले। तो हमारी जो टीम है या मेरी क्लास का जो एक क्रक्स होता है वो ये होता है कि ऐसी पढ़ाई जो कि आपको आपका सिलेक्शन दिलवा दे, जो कि आपको आपके सपने तक पहुंचा दे। तो मेरा होल एंड सोल डेडिकेशन इस चैनल के थ्रू, इस क्लास के थ्रू यही है कि आपको आपके सपने तक हम लोग पहुंचा दें। तो चलिए, जैसा कि हर सपने को पहुंचने से पहले हम एक खाका तैयार करते हैं। 13 आपका खाका, ब्लूप्रिंट ऑफ बिहार ज्योग्राफी। ये कल मैंने हिस्ट्री का लगाना मतलब कि भूल गया था, परेशान मत हो, अगली क्लास जो आपकी हिस्ट्री की होगी अगले फ्राइडे को, उसमें मैं लगा दूंगा इस टाइप का ब्लूप्रिंट। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये स्क्रीनशॉट बेसिकली आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीनशॉट की। बेसिकली आपके कौन से साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बेसिकली आपके जनरल ज्योग्राफी है, जनरल ज्योग्राफी नहीं है, बेसिकली आपके बिहार ज्योग्राफी है। तो ये देखिए, जैसे ये आप देखिए ब्लूप्रिंट ऑफ बिहार ज्योग्राफी, बिहार भूगोल का खाका। आखिर बिहार भूगोल या फिर ज्योग्राफी और बिहार या बिहार ज्योग्राफी जो है, ये पोर्शंस आपके आ कहां से रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से आपके आ रहे हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग पहले देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आखिर आ रहे हैं और हमें बिहार ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो एनालाइज किया,
67 बीपीएससी जो कि अभी आपके हाल ही में हुआ था लास्ट संडे, वहां पे बेसिकली अगर आप बिहार ज्योग्राफी को देखिए तो टोटल आपको 9 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। 66 बीपीएससी की अगर हम लोग अगर बात करें जो कि आपके 2020 में हुई थी, वहां पे आपको 8 क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन बनाते होइएगा तो आपको कई बार मिलता होगा कि भाई गंगा नदी कितने जिलों के साथ टच करती है, या फिर मान के चलिए कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों के साथ कौन से जिले के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बनाती है। तो इस तमाम तरह के जो प्रोस्पेक्टिव है बिहार में आपको कहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलेगा, कहाँ पे बेसिकली आपके मतलब बिहार के खनिज या जहाँ पे कौन सा झील कहाँ पे है, इस तमाम तरह की चीज़ें जो हमारे बिहार ज्योग्राफी के पोर्शन में कवर अप होती है, और वो क्वेश्चन आपके इस क्लास में मैं शनिवार के दिन आपको कवर अप कराऊंगा। 65 बीपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं 10 क्वेश्चन, और 64 बीपीएससी का अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन, और 63 बीपीएससी का अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो यहां पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एट द एंड हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये जो बिहार ज्योग्राफी आपका दोस्तों है, ये बिहार ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं आपके 150 नंबर की, 150 नंबर में ये 8, 9, 8, 10, 6, 10 एक एवरेज अगर निकाला जाए तो आपको एवरेज निकलेगा 8 का एक एवरेज निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो हर साल आपके तकरीबन 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि उस पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट है। क्या बिहार ज्योग्राफी मतलब कि ये हुआ कि भाई हमारे घर के बाहर जो मतलब कि छोटे से एक तालाब है, पोखर है, उस पोखर के बारे में जान लें? नहीं। मैंने कई बार बताया कि हमारे चैनल का और हमारी क्लास का या मेरी क्लास का यही आपकी इंपॉर्टेंस है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाएगी, तो इसीलिए सबसे पहले आपको किसी भी चीज का खाका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप बिना खाका जाने, बिना उस चीज के बारे में जाने आप उस बेसिकली चीजों को नहीं समझ सकते हो। तो इसीलिए आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बता रहे हैं, बात कर रहे हैं बिहार ज्योग्राफी की। और बिहार ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोगों ने जैसा कि देखा प्रीवियस क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, क्या उसका सीक्वेंस है, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके ये ऑन एन एवरेज जो 8-9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछते हैं बिहार में पिछले 5 सालों के ट्रेंड के हिसाब से, पिछले मतलब 10 सालों के ट्रेंड के हिसाब से। 5 साल का तो मैंने आपको ट्रेंड दिखाया, और पिछले 10 सालों के हिसाब से जो टॉपिक्स टच किया है हमारे बीपीएससी एग्जाम में, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें टॉपिक्स को, पहला टॉपिक, एक और चीज, जो स्लाइड्स आपकी होगी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, जैसा कि आप देख रहे हो इंग्लिश में है फिर हिंदी में है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सर हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, आपकी क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल होगी, उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बहुत ही खूबसूरत सी स्लाइड आपको मिलेगी, देख रखे होगे आपको, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार, ये हमारा पहला टॉपिक है जो कि आपके बिहार ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फीचर्स मैं थोड़ा सा एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा बताते भी जाऊंगा कि भाई आखिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इसका सीक्वेंस है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार में हम लोग जानेंगे कि जैसे बिहार में हमारे कितने सारे, मतलब कि जैसे मान के चलिए कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पे आपके पठार है, कहाँ पे प्लेट्यू पठार या प्लेट्यू। तो जैसे हम लोग बिहार की एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, पहला टॉपिक है जैसे इस वाले एरिया में आपको शिवालिक रेंज का थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये नीचे वाला एरिया है, इस नीचे वाले एरिया में आपको क्या नजर आएगा दोस्तों? तो नीचे वाले एरिया में आपको नजर आ जाएगा आपके ये प्लेट्यू पठार वाला एरिया, और बीच का जो नॉर्मली एरिया है वो आपको मैदानी क्षेत्र या प्लेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो सब नजर आएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रकाश डालते क्या क्या हमें पढ़ना है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी नोटबुक में जरूर इसको लिखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लिखिएगा नहीं तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आप लिखते रहिए, एक पॉइंट जरूर बनाते रहिए कि ये पढ़ना है। और मैं गारंटी देता हूँ बहुत ही लंबा प्लान है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी पढ़ाई हमारे लिए सरप्रिय है, आपके पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचे हमारे लिए सरप्रिय है। तो क्लास अच्छी लग रही हो, रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और याद रखिएगा 8 बजे मैं आपके सामने रोज आऊंगा, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर केयर ही हम एजुकेटरों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे धारवार है, कहाँ पे टर्सरी है, तो क्वार्टरनी है। तो इस टाइप के पत्थर जो है हमारे बिहार में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे पाए जाते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे।
इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमारा होता है वो दोस्तों होता है हमारा रिवर सिस्टम। अब रिवर सिस्टम हमारे बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड एनालाइज को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके, चाहे आपका 67th हो, 66th हो, CDPO ऑडिटर एग्जाम हो, सारे BPSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, CDPO ऑडिटर, CSC, उन सारे ट्रेंड में आप देखिएगा तो नदियों से क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी आपके आ जाता है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से टच करती है बॉर्डर, कभी आ जाता है गंगा नदी बिहार के किन मतलब कि कौन से जिले के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है और कितने किलोमीटर। हालांकि आपका ये होमवर्क है, फाइंड आउट कीजिएगा। कल आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आप लोगों ने कमेंट में लिखा, जिसका आंसर गुरु गोविंद सिंह है। 10वें गुरु हमारे बिहार के पटना में हुए थे, सो थैंक्स फॉर दैट कॉमेंट्स, इट रियली मैटर्स अ लॉट। तो आज आपका बेसिकली होमवर्क यही है कि आपको बताना है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को बॉर्डर टच करती है। 65वीं BPSC का क्वेश्चन और 66वीं BPSC का क्वेश्चन कि बिहार के कौन से जिले के साथ सबसे लंबा बॉर्डर सीमा बनाती है और कितने किलोमीटर का। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, होमवर्क आप लोगों का। तो रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं क्रक्स के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका ऐसे गंगा नदी है। गंगा नदी में बेसिकली आपकी दो पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रही है बहुत सारी नदी हमारे बिहार में, जो मुख्य तरह से एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं पढ़ा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से आपके महानदी, महानदी के बाजू में कोसी, कोसी के बाजू में आपको मिल जाती है कमला, कमला के बाजू में बागमती, बागमती के बाजू में आपको बूढ़ी गंडक, फिर घाघर। तो इस तमाम तरह की जो नदियाँ हैं, इन सारी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए तो जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट BPSC का पेटेंट क्वेश्चन मान के चलिए, त्रिवेणी कैनाल, जिसको त्रिवेणी नहर कहते हैं, कौन सी नदी से निकल के बनती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो रिवर वैली प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया, त्रिवेणी कैनाल को जैसे किया, यहाँ पे सोन नदी से ईस्ट सोन कैनाल, वेस्ट सोन कैनाल किया, या कोसी लिंक प्रोजेक्ट किया, कोसी गंडक लिंक प्रोजेक्ट, इस टाइप तमाम तरह की जो प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग्स यानी कि कुंड। कुंड की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कितने कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, कौन कहाँ पे कुंड है, गर्भ कुंड है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अगला पोर्शन जहां से क्वेश्चन BPSC बनाती है वो है आपके सॉइल्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की मिट्टी। तो अमूमन हम लोग बात कर लेते हैं यार, बिहार में तो एक ही टाइप की अपनी जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिल जाती है। बट अगर हम लोग बात करें बिहार में, तो बिहार में आपको सॉइल्स ऑफ बिहार का मैप देखिएगा तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, अब जलोढ़ मिट्टी भी अलग अलग टाइप की, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, कहीं कहीं आपको लाल मिट्टी भी मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको तराई सॉइल भी मिल जाएगी, ये सब दिख रहा होगा। तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, और एक एक टॉपिक को आप लोग नोट डाउन करते जाओगे। एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। सैटरडे का दिन रहेगा ज्योग्राफी का आपका फिक्स। सैटरडे के दिन एक एक टॉपिक को एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप अलग अलग बांट दीजिए, और ऐसे करते करते आपके पास एक शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा। जो कि मतलब नोट्स के साथ मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि क्लास में सारी चीज़ें आपको याद हो जाए हमारे विजुअल्स इफेक्ट्स के साथ। इसके अलावा आपके साथ एक और होमवर्क है, ये दोनों आप इमेज देखिए, दिख रहा है झरना। मैं एक हिंट देता हूं आप लोग को, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये झरना कहाँ का है। हिंट देता हूं, एक आपके कैमूर जिले का है और एक नालंदा जिले का है। आप लोग को ये भी आप लोग का होमवर्क है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये दोनों झरना आपके कहाँ कहाँ के हैं। हिंट दिया हूँ, बिहार में हम लोग समझते हैं बिहार टूरिज्म मतलब कि सिर्फ विहार्स वगैरह जाएंगे, बोध गया। हमारे बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए जानिए बिहार में, आदित्य सर के साथ 8 बजे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि हमारे बिहार में कितनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। क्लाइमेट ऑफ बिहार, अब बिहार में किस टाइप का क्लाइमेट होता है इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अमूमन क्वेश्चन रहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन के अनुसार बिहार में किस टाइप का क्लाइमेट है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बिहार में बारिश सबसे पहले कहाँ पे होती है, कौन सी जिले में सबसे ज़्यादा मतलब कि बारिश होती है, कौन से जिले में सबसे कम बारिश होती है, बिहार में बेसिकली कितने टाइप के सीजन्स होते हैं, कितने टाइप का मौसम होता है। तो बिहार की जलवायु में हम लोग, क्लाइमेट ऑफ बिहार में हम लोग जानेंगे बिहार की मतलब कि जलवायु के बारे में कि आखिर कितने टाइप के क्लाइमेट्स है बिहार में। मतलब क्लाइमेट्स तो एक ही, मतलब कितने टाइप के वेदर्स उसमें आ जाते हैं। जैसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश, कैसे आती है बारिश, क्या एवरेज रेनफॉल है, इस तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक्स जो कि हम लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो हमारा अगला टॉपिक है आपके नेचुरल वेजिटेशन। तो दोस्तों नेचुरल वेजिटेशन जो कि हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे कि भाई बिहार में कितने टाइप के जंगल्स हैं, ठीक है। बिहार में बेसिकली कितने टाइप के आपके मतलब मान के चलिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं,
कहाँ पे नेशनल पार्क, कैसे हैं, किस टाइप का जंगल वहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीसियस है, ड्राई डिसीसियस है, किस टाइप का जंगल हम लोग वहाँ पे, ये भी हम लोग जानेंगे नेचुरल वेजिटेशन वाले टॉपिक पे, प्राकृतिक वनस्पति। ये सारे टॉपिक्स को जानने के बाद बेसिकली हमारा जो बिहार ज्योग्राफी का मतलब कि ये है अगला टॉपिक हम लोग जो जानेंगे बिहार ज्योग्राफी का हमारे सेक्शन पे हर शनिवार को, वो बेसिकली हमारा होगा वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। 2 इमेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये आपको फ्लड है, बाढ़, और एक इमेज आपको दिख रहा होगा ड्राउट, सूखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये दोनों अपने आप में एक अपोजिट इमेज है, और आपको शायद पता हो या ना हो, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बिहार में ये दोनों इमेज जो है देखने को मिलती है। खासकर आपके नॉर्थ बिहार के मैदानी क्षेत्र में आपको ये, और साउथ बिहार के मैदानी क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। कभी कभी नॉर्थ में भी देखने को मिल जाती है और साउथ में भी बाढ़ आ जाती है, बट अमूमन मैं बता रहा। तो आखिर कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कि जैसे मान के चले कि जैसे बिहार का एक नक्शा हो गया, तो बिहार में यहाँ पे बीच में गंगा है, यहाँ पे आपको फ्लड जोन है, ज़्यादा फ्लड जोन तो बहुत सारे हैं, और यहाँ पे आपके ड्राउट जोन है। तो कैसे दोनों को इंटरलिंक्ड हम लोग कर सकते हैं, क्या हमारे मतलब कि कैसे वाटर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या हमारे मतलब कि मान के चलिए कि वाटर को अगर हम लोग मैनेज करेंगे तो बेसिकली मतलब कैसे हम लोग मैनेज करेंगे तो भाई एक तरफ आपके फ्लड थोड़ी कम हो जाए, दूसरी तरफ आपके सूखा कम हो जाए। तो इस वाटर मैनेजमेंट वाले टॉपिक को भी हम लोग करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत ज़्यादा, खाली सारे टॉपिक मेंस में आपके एक फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे। क्योंकि भाई बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना मतलब ये नहीं होता प्रीलिम्स क्लियर करना, एग्जाम क्लियर करना मतलब होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबको क्लियर करके आपके एसडीएम के सपने को साकार करना। क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं हैं, वो हमारे हैं, हमारी पूरी टीम के हैं। भरोसा कीजिए, बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ों को बनाते हैं और आप लोग के लिए बनाते हैं। थोड़ा भरोसा कीजिए, सब कुछ होगा, जो मैंने प्लान बताया सब कुछ होगा, शानदार होगा। एक बार भरोसा करके देखिए। स्टडी आईक्यू के ऑलरेडी आप लोगों ने यूपीएससी पे इतना ज़्यादा भरोसा किया है, स्टडी आईक्यू यूपीएससी की टीम पे। अब हम लोग स्टेट पीसीएस की तरफ आए हैं आप सबको कैचअप करने के लिए। लैंड रिफॉर्म, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मतलब कि आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म हुई, तो लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे बिहार पे, क्या है कॉन्टेक्स्ट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भूमि सुधार, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा कि आपको पता ही होगा, ये देखिए मैंने एक बिहार के सबसे नए एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट का लगाया है यहाँ पे बेसिकली इमेज। आप लोग का एक होमवर्क ये भी है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या पड़ने वाला है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि पहले के दौर में कहा जाता था दोस्तों कि जहां तक बेसिकली मान के चलिए जहां तक बेसिकली आपके रोड पहुंची वहां विकास पहुंच जाता था, डेवलपमेंट पहुंच जाता था। फिर जहां कहा गया, फिर वक्त बदला, जहां रेल पहुंचती थी वहां विकास पहुंच जाता था। फिर और वक्त बदला कि जहां पे अब हवाई जहाज, जहां एयरपोर्ट पहुंच जाती है वहां विकास पहुंच जाता है। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे बिहार में, जैसे आपके तमूमन देखा जाए तो 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेंगे। 2 आपके लैंड टाइप का, एक वाटरवे और एक आपका एयरवे। तो लैंड वे जैसे कि आपको नजर आ जाएगा, रेलवे का बहुत अच्छा हमारे बिहार में समीकरण है रेलवे। दूसरा आपको नजर आ जाएगा बिहार में हमारे समीकरण, दूसरा आपको नजर आ जाएगा रोडवे, ठीक है। फिर उसका अगर आप वाटरवे की हम लोग बात करें तो हमारे बिहार में नेशनल वाटरवे नंबर 1 पास ऑन होता है, ठीक है, जो कि आपके प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं एयरपोर्ट, तो हमारे बिहार पे आपको 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेसिकली नेशनल एयरपोर्ट, मतलब टोटल हमारे बिहार में 3 एक्टिव एयरपोर्ट है जहाँ से आपके हवाई अड्डे, जहाँ से आपके फ्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं, दरभंगा, गया, पटना। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी और भी बहुत सारे एरो सिटी, एरोड्रम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा वो होगा हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के सोशल मीडिया के दौर पे। ये संचार का ही दौर है कि आप अपने घर में आराम करते हुए भी मुझे देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारे बिहार पे इस, क्योंकि जो राज्य या जो भी जगह इन चीज़ों के साथ अपनी ताल में बैठा करके आगे बढ़ेगी, वो बेसिकली आने वाले टाइम पे मतलब आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन में, जो कि संचार है। और इस संचार में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जैसे घर तक फाइबर योजना, इस तमाम तरह की योजना हमारे बिहार में चल रही है, जिसमें आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, संचार को बेहतर करने के लिए, ताकि लोग कम्युनिकेट करें, ताकि लोगों तक चीज़ें पहुँच पाए। आज से 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि मैं यहाँ पर बैठ करके दिल्ली से क्लास आपके लूँगा, ठीक है,
और यहाँ पे आप लोग अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, मुझे देख रहे हो, इतनी आपकी मतलब कि अच्छी इंटरेक्टिव सेशंस आपको कराई जाएंगी। तो ये भी संचार का परिणाम है कि ये सारी चीजें आपके हो पा रही हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स को जब हम लोग कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर मतलब कि बिहार ज्योग्राफी हमारे मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली मेरा प्लानर है, जिसको मैं बेसिकली आने वाले टाइम पे आप लोग को मतलब कि कवर अप कराने वाला हूं आने वाले टाइम पे। और ये मेरे बिहार मतलब कि एक ज्योग्राफी का मैंने एक खाका तैयार किया है, ब्लूप्रिंट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि कौन से साल में कितने क्वेश्चन है। हिस्ट्री का कल मैं देना भूल गया था, उसको मैं जब अगले फ्राइडे को हिस्ट्री की क्लास करूंगा तो दे दूंगा। इसको आप अपने कॉपी बना लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग आप लोग अपना अपना नोटबुक बना लीजिए, मोटी नोटबुक। उस मोटी नोटबुक में आप लोग क्या कीजिएगा, तो अलग अलग आप लोग उसमें मतलब कि बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, जैसा कि आप लोग इस एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ये देखिए, मंडे को आपकी बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को आपकी बिहार इकोनॉमी, वेंसडे को आपकी बिहार मिसलेनियस, थर्सडे को आपकी बिहार सेंसस, फ्राइडे को आपकी बिहार हिस्ट्री, और शनिवार को आपकी बिहार ज्योग्राफी। जिसमें से दोस्तों बिहार हिस्ट्री जो है, जिसमें से दोस्तों जो बिहार हिस्ट्री मैंने कल कराया था आप लोगों को, और आज बेसिकली मैंने आप लोगों को कराया बिहार ज्योग्राफी। और बिहार ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स है इसको आपको लिख लेना अपनी एक नोटबुक में। वैसे ही आपके बिहार हिस्ट्री के टॉपिक्स को कल जो मैंने बताया, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, मिडावल हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, इस तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को अगर आप लिख लीजिएगा, फिर लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। और बिंदास रहिए जिंदगी में, मैं गारंटी देता हूं अब की बार बीपीएससी पार, ठीक है, कर हर मैदान फतेह। इस बार सारे के सारे मैदान फतेह हो जाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। स्टडी IQ की पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। और ये बहुत ही एक लंबा आप लोग के लिए प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाया है कि जिसमें बेसिकली आपके इस सेशंस में पूरी की पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोग की तरफ से आपके लिए है। तो मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी हो, हमारे प्लान्स आपको अच्छे लगे हों। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने आदित्य सर के द्वारा ये क्लास आपको हर रोज 8 बजे कराई जाएगी, तो जरूर आइए क्लास में। मैं उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप कि ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम दें और आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा मदद दे। थैंक यू।